एपिसोड की शुरुआत में शाओनिंग मिस्टर फू से कहती है कि मेरा ऑलरेडी फियांसे है, तो ये सब मत करो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो तुम भी मुझे रिस्पेक्ट दो। लेकिन वो उसे स्माइल करके कहने लग जाता है कि यूएंग की तुम्हारा फियांसे है ना, मुझे लगा नहीं था कि तुम शॉर्टकट लेने के लिए अपने लीडर के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगी। और उसे कहता है कि जो वो दे सकता है वो चीज़ मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दे सकता हूँ, तो तुम्हें अच्छे से चूज़ करना चाहिए। लेकिन शाओनिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उससे कहती है कि अगर तुम्हें प्रपोजल में कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन तुम ये सब बोलकर मेरे और मेरे फियांसे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और जो कॉन्ट्रैक्ट फाइल होती है उसे टेबल पर फेंक कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो तब भी उसके पीछे आता है। वो उसे वॉल की साइड में पुश करके हैरेस करने की कोशिश करता है, लेकिन यूएंग सही वक्त पर आकर शाओनिंग को बचा लेता है और फू को धक्का मारकर गिरा देता है। जिसके बाद शाओनिंग और यूएंग पार्किंग लॉट के अंदर होते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उससे कह रही होती है कि तुम कुछ ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए, तुम्हें अभी न्यू पोस्ट मिली है, तुमने उसे मारा, अगर उसने कंप्लेन कर दी तो क्या होगा। लेकिन यूएंग उसे हक करके कहता है कि ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितना टाइम से प्यार करता हूँ। तो शाओनिंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे 1 साल से प्यार करते हो, लेकिन यूएंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें 11 साल से प्यार करता हूँ। वो अब उसे लेकर हाई स्कूल की टेरेस पर जाता है और बोलता है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें वाटर टैप से पानी पीते हुए देखा था, उसके बाद तुम मुझे यहाँ पर टेरेस पर मिली थी, और जिस मोमेंट में मैं सबसे ज़्यादा डिप्रेस था तब तुम मेरी होप बनी थी, मैं तब से ही तुम्हें पसंद करता हूँ। 2013 में तुम्हारे बर्थडे पर मैंने वो क्ले डॉल बनाई थी तुम्हें देने के लिए, लेकिन नहीं दे पाया। शाओनिंग पूछती है कि वो क्रश वाली डॉल मेरे लिए थी, तो यूएंग हाँ बोलता है। मैं तुम्हें कन्फेस करने के लिए तुम्हारे कॉलेज भी आया था, लेकिन लेट हो गया क्योंकि उस वक्त उसे किसी और ने प्रपोज कर दिया था। जिसके बाद मैं अब्रॉड चला गया, वहाँ पर मैं तुम्हारे पोस्ट फॉलो करता था। अब जैसे मुझे पता चला कि तुम वापस से सिंगल हो गई हो, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वापस आ गया। शाओनिंग पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और मुझसे उसी वक्त आकर क्यों नहीं मिले। तो यंग बोलता है कि मैंने देखा कि तुम्हें टाइम चाहिए, इसलिए जब तुम खुद के लिए फिर से पार्टनर ढूंढने लगी तब मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और तुमसे उस ब्लाइंड डेट वाले स्पॉट पर आकर मिला। शाओनिंग बोलती है कि मुझे तो लगा था कि हम मैच मेकिंग के टाइम पर पहली बार मिले हैं, लेकिन तुम मुझे इतने टाइम से पसंद करते थे। यंग बोलता है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकता और उसे रिंग निकाल कर प्रपोज कर देता है। शाओनिंग भी अब हाँ बोलकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यूएंग कहता है कि ये लॉन्ग रियूनियन है जिसका मैं इतने सालों से वेट कर रहा था। अब जब ये लोग वॉक करते हुए घर जा रहे थे तभी शाओनिंग को यू का कॉल आ जाता है लोन की बात करने के लिए। तो शाओनिंग उससे यहाँ पर हाई स्कूल की बुली वाली बात के बारे में पूछती है। वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं था, तब उसने मुझे मारा था और बोला था कि मैं किसी और को ना बताऊं कि वो तुम्हें पसंद करता है, जिसके बाद मुझे वहाँ से जाना पड़ गया था। शाओनिंग अब यूएंग से बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुमने मेरी वजह से किसी को मारा भी था। यू को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। वो उससे पूछता है कि यूएंग और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या। तभी यूएंग बोलता है कि मेरी वाइफ है, याद रखने ही बोलकर कॉल कट कर देता है और यू तो बेचारा शौक हो जाता है कि अभी उसने यूएंग से बात की। शाओनिंग इधर यूएंग से बोलती है कि मैं भला कब से तुम्हारी वाइफ हुई। तो बोलता है कि हम कल ही जाकर मैरिज रजिस्टर करवाएंगे। अगले दिन ये लोग अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं कि सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, तो दूसरी फोटो निकाल कर आ जाओ, इसमें तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती स्माइल करवाई है। इसीलिए दोनों नई फोटो निकलवाने के लिए जाते हैं, जहाँ इस बार दोनों काफी अच्छे से स्माइल कर रहे थे। जैसे ये लोग अब सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं तब यूएंग कार लेने के लिए चला जाता है, जिन्हें यहाँ पर शाओनिंग की एक पड़ोस वाली आंटी देख लेती है। वो उसकी मॉम को कॉल करके बोलती है कि मैंने अभी भी तुम्हारी बेटी और सन एंड लॉ को सिविल ब्यूरो के ऑफिस में देखा था, उन दोनों ने शायद डिवोर्स ले लिया है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे थे। जिनके जाने के बाद यूएंग शाओनिंग को एक रोजेस का बुके देता है और फिर दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी क्लिक कराते हैं। पर इधर शाओनिंग की मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि वो लेडी भला ऐसे कैसे बोल सकती है, मुझे पता है कि मेरी बेटी के रिलेशनशिप कितना ज़्यादा अच्छा है, वो ऐसे कैसे र्यूमर फैला रही है। वो अब शाओनिंग के पास जाने के लिए सोच ही रही थी, पर तभी वो यूएंग के साथ उनके घर पर आ जाती है, जिन्हें साथ में इतने अच्छे से देखकर मॉम की जान में जान आती है। वो अब इन दोनों को बोलती है कि मुझे अपने मैरिज सर्टिफिकेट दो, मुझे किसी को भेजना है, एक आंटी रूमर फैला रही है कि तुम लोग आज सिविल ब्यूरो के ऑफिस में डिवोर्स लेने के लिए गए थे। जो सुनकर ये दोनों सोचने के बाद मॉम को बता देते हैं कि वो दोनों वहाँ पर गए थे। फिर यूएंग उनसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि उन्होंने आज ही मैरिज को रजिस्टर कराया है, ये चीज़ पहले वो उन लोगों को नहीं बता पाए थे। जो सुनकर मॉम नाराज़ हो जाती है, पर शाओनिंग उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजती हूँ, उसकी डेट चेंज कर दूँगी जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका फेस भी बच जाएगा। लेकिन वो नहीं मानती। मॉम कहती है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे तुमने ये बात नहीं बताई, आगे जाकर बच्चा भी कर लिया होता तो वो भी नहीं बताती। पर शाओनिंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बताओ कि मैं क्या करूँ जिससे आप मान जाओ। डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को इससे कोई भी मतलब नहीं है,
तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मॉम को लाइवली ओकेजन पसंद है। और यहाँ पर वो इनडायरेक्टली उन्हें जल्दी से एक ऑफिशियल वेडिंग करने के लिए बोल रही थी। तो यंग बोलता है कि मॉम हम जल्दी लीव लेकर मैरिज अरेंज करेंगे, जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है। अब डैड और यंग तो खाना बनाने के लिए चले जाते हैं और मॉम और शाओनिंग आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर घर आकर ये दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो एक साथ पोस्ट कर देते हैं। अगले दिन अब जैसे ही शाओनिंग ऑफिस पहुंचती है तो सभी एम्प्लॉयज उसकी मैरिज के लिए उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। दूसरी तरफ जाओ यूएंग के ऑफिस में आता है और उससे पूछता है कि मिस्टर फू की कंपनी से कॉल आया था कि वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, क्या हुआ है। तो यूएंग उसे अंदर बुलाकर सब बताता है। वहीं जिंग को भी कॉल आ जाता है कि वो लोग कॉपरेट नहीं कर रहे। इस सब के लिए शाओनिंग उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से इतना अच्छा क्लाइंट चला गया। लेकिन जिंग गुस्सा करके कहने लग जाती है कि तुम्हें क्लाइंट के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मिस्टर फू की गलती है, वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, और अगर मैं वहाँ पर होती ना तो उसे अच्छा सबक सिखाती। शाओनिंग ये सुनकर उसे थैंक यू बोलती है और फिर ये लोग सोचने लग जाते हैं कि इस मंथ का टारगेट कैसे कंप्लीट करेंगे। वहीं जाओ भी ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने तो कुछ नहीं किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसे छोड़ता नहीं। पर युएंग अब उसे भूलकर नए क्लाइंट को ढूंढने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये सभी लोग नए क्लाइंट्स को ढूंढने लग जाते हैं। सीन अब यहाँ से लिंक पर आता है, जिससे उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम हमारे साथ इतने टाइम से क्लब क्यों नहीं गई हो। पर वो उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि मुझे ओवर टाइम काम करना है। फिर वो शियो के साथ अपने बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है और हेजिडेंट होकर उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। ये दोनों ही अब कॉलेज के कैंपस में मिलते हैं, जो एक दूसरे से पूछते हैं कि वो लोग कैसे हैं। शिव बताता है कि वो अच्छा है। उसके बाद दोनों कॉलेज का टाइम याद करने लग जाते हैं कि कैसे शिव उसे यहाँ पर बास्केटबॉल खेलना सिखाया करता था। शिव भी याद करता है कि कैसे तुम और शाओनिंग मुझे हमेशा साथ में लेकर जाया करते थे। लिंग बोलती है कि तुम्हारे साथ ना मुझे सेफ फील होता था, मैं तुम्हें तभी से पसंद करती थी। यहाँ से फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जब ये लोग एक बार रात के टाइम बिल्डिंग से कूदकर अंदर आ रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग तो आसानी से कूद जाती है। लेकिन लिंग को डर लग रहा था तो शिव उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ नाटक कर रही थी। वो एकदम से उसके ऊपर कूदकर उसे किस करके शाओनिंग के साथ वहाँ से भाग जाती है, जिससे बेचारा शिव बस हैरान होकर देखता रह जाता है। और एक बास्केटबॉल मैच के बाद सभी के सामने बुके देखकर उसे अपना लव कन्फेस करता है, जहाँ वो उसे हाँ बोलकर एक्सेप्ट कर लेती है। प्रेजेंट में भी अब हम इन दोनों को उसी बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर लिंग पूछती है कि क्या तुम मुझे अभी पसंद करते हो, तो वो हाँ बोलता है। वो उसे सॉरी भी कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन हमारे बीच की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकती। लिंग अब यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हम लोग कितना ज़्यादा खुश थे, हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, सनराइज़ और सनसेट देखेंगे। हम लोग हमेशा सिर्फ प्यार पर फोकस करते थे, ठीक वैसे ही करते हैं ना, ये घर पैसे इस सब के बारे में सोचने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन शिव नहीं मानता और सैड होकर कहता है कि मैं रियलिटी देखे बिना नहीं चल सकता, ये सब करने से सिर्फ तुम्हें ही हर्ट होगा, जो चीज़ मैं नहीं चाहता। जो सुनकर लिंग अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो। तो शिव हाँ बोलता है। उसे बोलता है कि तुम अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, जो कि मैं नहीं हूँ। जो सुनकर लिंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है और शिव सैड होकर बस वहीं पर खड़ा होकर उसके साथ जो बिताए हुए मोमेंट्स से उन्हें याद करता है। अगले दिन अब हम शाओनिंग और लिंग को जिम में देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उससे पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों भाग रही थी। इस पर लिंग कहती है कि मैंने सोचा कि अगर मैं तेज़ रनिंग करूँगी तो शायद जो सैड फीलिंग है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बदले में वो शाओनिंग के कंधे पर सर रखकर और ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि वो लोग कितने टाइम से साथ में थे, अभी ये सब भूलना बहुत ही हार्ड होगा। पर शाओनिंग बोलती है कि कोई बात नहीं, उसे अच्छा लड़का और मिल जाएगा। उसी वक्त शाओनिंग को जिंग का मैसेज आता है कि उन्हें एक क्लाइंट मिल चुका है, इसीलिए वो उसे वेकेशन दे देती है कि तुम अब अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर सकते हो। पर शाओनिंग जब लिंग की तरफ देखती है तो सोचती है कि युएंग नहीं, अभी उसका लिंग के साथ रहना इम्पॉर्टेंट है। वो उससे कहती है कि तुम बताओ वेकेशन पर किधर चलना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, ताकि वो उससे अच्छा फील करवा सके। लेकिन लिंग उसे कहती है कि मैं अकेली जाना चाहती हूँ, अभी मैं अकेले रहकर अपने थॉट्स को थोड़ा सा सॉर्ट करना चाहती हूँ। और शाओनिंग को बोलती है कि तुम युएंग के साथ वेकेशन पर जाओ। इधर जाओ भी युएंग को आकर बताता है कि उन्हें क्लाइंट मिल गया है और अभी कुछ टाइम तक उन्हें किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो युएंग खुश होकर रोक के बोलता है और कहता है कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जा रहा हूँ, तो यहाँ का ख्याल रखना। जिसके बाद हम जिंग को हॉटपॉट एंजॉय करता हुआ देखते हैं। जाओ उसे खाते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और बोलता है कि ऐसे हॉटपॉट खाते हुए मिल्क टी पीना अच्छा नहीं होता। पर वो उसे पीते हुए उसके लिए और मिल्क टी ऑर्डर करने के लिए कहती है, जो सुनकर वो उसके लिए ऑर्डर कर देता है और बोलता है कि अगर आज तुम क्लब जाने के लिए भी कहोगे ना तो भी मैं चलूँगा। पर जिंग कहते कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, युएंग ने तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर बनाया है क्या। पर वो तो सिर्फ काम तुम्हें देकर अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पर जाना चाहता है। ये सुनकर जाओ कहता है कि मैं तुम्हारी मिल्क टी कैंसिल कर दी है, लेकिन असल में उसने कैंसिल नहीं की होती। जो चीज़ जब जिंग देखती है तो खुश होकर खाने लग जाती है। जिसके बाद हम युएंग और शाओनिंग को देखते हैं, लोग बाहर कहीं पर घूमने के लिए गए हुए थे।
जहाँ पर ये लोग साथ में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और फोटोज क्लिक करवा रहे थे। दोनों अभी यहाँ पर एक लड़की को कैमरा देते हैं उनकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। अब जैसे ही शाओनिंग फ़ोटो देखने के लिए उस लड़की के पास जाती है, तभी यूएंग वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। वो लड़की उसे कैट का स्टफ टॉय देती है और कहती है कि ये तुम्हें आगे गाइड करेगी। जब शाओनिंग देखती है तो उसमें एक चिट था जिसमें लिखा हुआ था कि इसी सब कुछ शुरू हुआ था। शाओनिंग जब पैरों को फॉलो करती है तो वहाँ पर रूफटॉप का फोटो लगा हुआ था, जो देखकर वो याद करती है कि वो उसी कैट को लेने के लिए रूफटॉप पर गई थी, जिस कैट को यूएंग ने अपनी जैकेट के अंदर कवर करके रखा हुआ था। अब वो उस कैट को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे छाता दे देती है। ऐसे अब जब वो और भी फोटोज देखती है तो वो सारी उनकी हाई स्कूल की मेमोरी से थे। साथ ही उनके ऑफिस के भी कुछ फोटोज होते हैं, जिन सारे मोमेंट्स को याद करके शाओनिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब जब वो और आगे जाती है तो वहाँ पर यूएंग ने उसके लिए जो क्ले डॉल बनाई हुई थी वो रखी हुई थी, जिसमें लिखा था थैंक यू, मुझे अकेला ना रहने देने के लिए। साथ ही वहाँ पर एक फ्लावर्स का बुके और यूएंग ने जो उसे मैच मेकिंग के टाइम पर टेडी दिया था, वो रेड अम्ब्रेला और वो सारी चीज़ें भी रखी हुई थी। जो सब कुछ देखकर शाओनिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो आंसू पहुँचकर सामने एक हॉल में जाती है। वो जगह एकदम वेडिंग वेन्यू की तरह डेकोरेट हो रखी थी और अंदर यूएंग था जो उसके पास आता है और उसे मिसेस जी कहकर बुलाता है। वो उसे कहता है कि अब तुम अपने आप को मुझे दे दो और मैं फ्यूचर के लिए हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो शाओनिंग उसे हाँ बोलती है। वो उसके बालों में अब वेल पहनाकर दोनों काफ़ी अच्छे से शादी कर लेते हैं, जो देखकर शाओनिंग उसे थैंक यू बोलती है इतनी अच्छी वेडिंग देने के लिए। फिर लोग साथ में मिलकर फायरवर्क्स देखते हैं और फोटोज भी क्लिक कराते हैं। अगले सीन में अब हम शिहाओ टाउन को देखते हैं, जहाँ जिंग के पेरेंट्स के घर के बाहर साफ सफाई कर रहा था। जिंग अपने पेरेंट्स के सामने इंसेंस बर्न कर रही थी और इमोशनल होकर उनसे कहती है कि इस बार वो अकेले नहीं है, वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई है और ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि जाओ इतना हैंडसम नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसे बता नहीं पाती। जो सब कुछ जाओ भी सुन रहा था वो अब उसके पास आ जाता है। जाओ कहता है कि ऑफकोर्स मैं उनका अच्छा सन इन लॉ हूँ। फिर वो भी उन्हें इंसेंस ऑफर करता है और कहता है कि मैं हमेशा जिंग के साथ ही रहूँगा, मेरे पेरेंट्स भी उसे पसंद करते हैं, हम खुशी से रहेंगे और अब से हम लोग साथ में आपसे मिलने के लिए आया करेंगे। जो सुनकर जिंग और ज़्यादा रोने लग जाती है, पर जाओ उसे संभालता है। सीन अब वापस से शाओनिंग और यूएंग पर आता है, जो कि अपनी वेडिंग का बहुत ही अच्छा फोटोशूट कर रहे थे। शाओनिंग बीच बीच में उससे बोलती है कि वो कितनी ज़्यादा थक गई है। तभी वहाँ पर कोई फोटोग्राफर आकर कहता है कि वो उनकी फ़ोटो लेना चाहते हैं अपनी एल्बम में लगाने के लिए और उसका आधा प्रॉफिट वो उन्हें देंगे। लेकिन यूएंग मना कर देता है कि उसकी वाइफ ना बहुत ज़्यादा थक गई है तो वो नहीं कर सकते। जिंग उससे पूछती है कि प्रॉफिट अच्छा था तो क्यों नहीं बोला। यूएंग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ब्यूटी कोई और देखे। तो शाओनिंग कहती है कि हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे हैंडसम हस्बैंड को कोई देखे, और दोनों किस करते हैं। इधर शाओनिंग के पेरेंट्स उन दोनों की फ़ोटो देखते हैं, जहाँ पर डैड तो रोने लग जाते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, पर मॉम उन्हें संभालती है। रात के वक्त अब जिंग और जाओ उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले साथ में ड्रिंक की थी। वो यहाँ पर जिंग से बोलते हैं कि इसी जगह से सब कुछ शुरू हुआ था और कितनी अच्छी जगह है ये, जिसे देखकर जिंग स्माइल करती है और दोनों यहाँ पर फोटोज क्लिक करते हैं। पर तभी यहाँ पर जाओ के पेरेंट्स का कॉल आ जाता है। वो उन्हें फेस्टिवल विश करते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ पाउडर भेजा है जो कि इंसोम्निया के लिए अच्छा है। जो देखकर जिंग जाओ से बोलते हैं कि तुम्हें ये सब उन्हें बताने की क्या ज़रूरत थी कि मुझे नींद नहीं आती। पर वो उनको थैंक यू बोलती है और सॉरी कहती है उन्हें ट्रबल करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें ट्रबल की कोई भी बात नहीं है, हम फैमिली है ना, और आगे अगर कुछ भी चाहिए हो तो खुद से फ़ोन कर देना। जो सुनकर जिंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब उसे फैमिली का प्यार भी मिल रहा था। वो जाओ से कहती है कि फैमिली होना अच्छा होता है। ये लोग फिर यूएंग और शाओनिंग की वेडिंग फोटोज देखते हैं और बोलते हैं कि ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। उसी वक्त जिंग के स्टमक में बेबी मूव करने लग जाता है, जिसे फील करके जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम लिंग को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी। वो शिव की प्रमोशन की फ़ोटो देखकर कहती है कि अच्छा है, हम दोनों में से कोई तो खुश है। और जैसे ही वो खड़े होकर बीच की साइड जा रही थी, तभी उसे वहाँ पर शिव दिख जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ से फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जाओ और यूएंग बैंक में काम कर रहे थे और शाओनिंग भी अपने बैंक में आती है। जिंग मीटिंग के टाइम अब सभी को अपना काम असाइन करती है। जब हम देखते हैं कि शाओनिंग भी अब काफ़ी अच्छा कर रही थी और अब जैसे उसे जिंग ने सिखाया था वैसे ही वो भी लोगों को सिखा रही थी। जब शाओनिंग अपने क्लाइंट से मिल रही थी, तभी उसे यूएंग का मैसेज आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें याद है ना कि आज कौन सा डे है, तो वो हाँ बोलती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों बीच पर सनसेट देख रहे थे। जो यूएंग पूछता है कि ये बहुत ही सिंपल हो गया हमारी एनिवर्सरी के लिए, पर शाओनिंग बोलती है कि ये सिंपल है लेकिन मुझे यही पसंद है। यूएंग पूछता है कि तुम्हारा लास्ट ईयर मैरिज कैसा रहा, तो शाओनिंग खुश होकर बोलती है कि ऑर्डिनरी लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए फ्यूचर में, तो वो कहता है कि ऐसी ही ऑर्डिनरी, और दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब वैसे तो इस ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है,
लेकिन इस ड्रामा का एक स्पेशल एपिसोड भी है जिसमें हमें इनके और भी कुछ हैप्पी मोमेंट्स सिखाए गए हैं। एक दिन यूएंग जब किसी क्लासरूम में बैठकर अपना एग्जाम दे रहा था, तभी वो उस बेंच पर देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे कार्टून्स बने हुए थे और साथ ही एक सॉन्ग का नाम भी लिखा हुआ था। तो वो भी उस सॉन्ग का नाम वहाँ पर लिख देता है। एग्जाम के बाद जब शाओनिंग अपने क्लासरूम में आती है तो हमें पता चलता है कि यूहेंग उसी के बेंच पर बैठा हुआ था। अब जैसे ही वो अपने बेंच पर देखती है तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि जो पर्सन यहाँ पर एग्जाम दे रहा था उसे भी ये वाला सॉन्ग पसंद है, लगता है कि तुम्हारा फेट मिला हुआ है। तो शाओनिंग भी अब बेंच पर लिख देती है कि मेरा नाम शाओनिंग है और तुम्हारा नाम क्या है। अगले दिन जब यूहेंग उसी क्लास में वापस से एग्जाम देने के लिए आता है तो उसका नाम देखकर उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने उस टाइम पानी पीते हुए देखा था। वो भी अब खुश होकर अपना नाम यहाँ पर लिख देता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे हटा देता है। ऐसे ही एक दिन यूहेंग शाओनिंग को इम्प्रेस करने के लिए एक रेस में पार्टिसिपेट करता है जिसके अंदर वो जीत जाता है, जिसे शाओनिंग नोटिस कर लेती है और उसके लिए काफ़ी खुश होती है। वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद बैंक का प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएंग शाओनिंग को ज्वेलरी दिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए गोल्ड सेट परचेज कर रहा था। वहाँ शाओनिंग उसे प्रेसिडेंट जी कहकर बुला रही थी। तो जो सेल्स गर्ल होती है उसे लगता है कि ये उसकी मिस्ट्रेस है, लेकिन वो क्लैरिफाई कर देता है कि वो उसकी वाइफ है। वो अब बाहर जाकर ऐसे सबके सामने उसे प्रेसिडेंट जी बुलाने से मना करता है कि लोग गलत समझ लेंगे, जिसके रिस्पॉन्स में वो उसे ओके बोलती है और उसके चीक्स पर किस भी कर देती है। इसके बाद दोनों वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही शाओनिंग वेडिंग गाउन पहनकर आती है तो यूएंग उसे देखता रह जाता है क्योंकि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर वेडिंग से एक दिन पहले शाओनिंग और यूएंग अब एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, इसीलिए शाओनिंग अपने घर पर होती है, लेकिन वो यूएंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए वो उसे कॉल पर बात कर रही थी। तो वो उसे घर के नीचे आने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे वहाँ पर मिलने के लिए आया था। शाओनिंग फटाफट से उससे मिलने के लिए आ जाती है और उसे हक करके बोलती है कि तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे जानते हो। लेकिन असल में वो भी शाओनिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। पर तभी शाओनिंग को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, बोलती है कि इतनी बड़ी हो गई हो, यूएंग से मिला बिना एक दिन भी नहीं रुक सकती, ऐसे बिहेव करो जैसे कि पूरी जिंदगी के लिए अलग हो रहे हो तुम लोग। पर शाओनिंग बोलती है कि मामा को पता है ना हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा है, और वैसे भी आपका और डैड का भी तो इतना अच्छा रिलेशनशिप है, मुझे पता है कि आप भी उनसे ऐसे ही मिलने के लिए गई थी। जो सुनकर मॉम डैड को डांटने लग जाते कि तुमने शाओनिंग को ये सब बताया, मैं तुम्हारी बाद में खबर लूंगी। पर वो उसे इतना लवी डवी होने से मना करके वापस से ऊपर आने के लिए बोलती है। तो यूएंग बोलता है कि मॉम मैं अभी शाओनिंग को भेज रहा हूँ। मॉम उसकी आवाज़ सुनते हुए उसे बहुत ही प्यार से बात करती है और आराम से घर जाने के लिए बोलती है, जो देखकर शाओनिंग कहती है कि मॉम तुमसे कितनी अच्छे से बात करती है। इस पर यूएंग कहता है कि मैं हूँ ही इतना प्यारा, फिर उसे गुड नाइट बोलकर ऊपर जाने के लिए कहता है। अब इन दोनों की शादी होने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने पेरेंट्स और शाओनिंग के कलीग्स के साथ काफ़ी अच्छा डिनर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ से फिर हमें सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंग रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। तभी साहब अपने बेबी बॉय को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिन्हें देखकर जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। वो जिंग से कहता है कि मामा आप इतना ज़्यादा ओवर टाइम वर्क करती हो ना, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसीलिए आपको देखने के लिए यहाँ पर आ गया। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। पर तभी जाओ बोलता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना। अब वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लग जाता है और ये लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम यूएंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े क्लाइंट से मीटिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर शाओनिंग अपनी स्टूडेंट्स को लेकर आ जाती है किसी काम से। वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी और यूएंग के क्लाइंट को चुराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। यूएंग भी अपना क्लाइंट बचा रहा था, लेकिन एंड में कस्टमर डिसाइड करता है कि वो दोनों साथ में इस क्लाइंट के लिए काम करें, जिसके लिए लोग भी मान जाते हैं। और उन्हें इतना बड़ा क्लाइंट मिल गया था जिस वजह से खुश भी थे। लेकिन जब ये लोग घर पर होते हैं तो शाओनिंग थोड़ी सी सैड होती है। वो बोलती है कि जिंग अब हेडक्वार्टर जा रही है, अब सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, जिस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। पर यूएंग बोलता है कि तुमने कैसे एक लॉबी मैनेजर से शुरू किया था अपना काम, लेकिन अब तुम जनरल मैनेजर बनने वाली हो, तुम बहुत ही ज़्यादा केपेबल हो, इसीलिए परेशान मत हो, तुम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लोगी। जो सुनकर वो खुश होती है और बोलती है कि क्या पता मैं कुछ सालों में बैंक प्रेसिडेंट बन जाऊँ। जो सुनकर यूएंग भी खुश होता है, क्योंकि वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।